ट्रेडिशनल मेकअप लुक मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं लहंगा के लिए कौन सा मेकअप सूटेबल है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल आपकी होस्ट आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये लुक क्रिएट करना है लहंगा पे। तो ये जो लुक है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये लुक आपको कैसे क्रिएट करना है। बहुत सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप मेकअप की, जो है प्राइमर। लेकिन आज मैं प्राइमर और मॉइस्चराइज़र को मिक्स करके एक ही साथ एक ही स्टेप में अप्लाई करूँगी। लेकिन वो अप्लाई करने से पहले आपको चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। मैंने भी अपने चेहरे को वॉश कर लिया है, लेकिन मैंने फेस वॉश का इस्तेमाल किया है जो मेरी स्किन से काफ़ी सूटेबल है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि चेहरे को पहले साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही मेकअप शुरू कर लीजिए। अब चलिए प्राइमर के लिए तो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ पतंजलि के एलोवेरा जेल का, और इससे हम मिक्स करेंगे मेरे मॉइस्चराइज़र के साथ। तो यहाँ पे है मेरा मॉइस्चराइज़र जो है बॉडी केयर का। इन दोनों चीज़ों का हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बनाएंगे प्राइमर प्लस मॉइस्चराइज़र, और इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे चेहरे पे। तो ये देखिए मैंने एलोवेरा जेल और मॉइस्चराइज़र लिए है हाथ में। मैंने दोनों क्वांटिटी सेम ली है और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी हाथ में ही और लगाऊंगी अच्छे से चेहरे पे। अब देखिए हमने प्राइमर प्लस मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। आज का मेकअप जो है ये लहंगा के लिए है, इसलिए मैंने भी ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल आउटफिट पहनते हैं तो मेकअप भी बहुत ज़्यादा हेवी होना चाहिए, इसीलिए हम आज हेवी मेकअप करेंगे थोड़ा सा। तो चलिए इस फाउंडेशन का इस्तेमाल करूँगी मैं, जो है वन का, और इसका शेड है पीच। ये मेरी स्किन टोन से मैच करता है, इसीलिए मैं इस फाउंडेशन का इस्तेमाल करती हूँ। आपको भी ध्यान रखना है कि कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हो, वो फाउंडेशन आपके स्किन टोन से अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बेस मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि अच्छे फाउंडेशन का इस्तेमाल कीजिए, लाइट वेट फाउंडेशन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका बेस मेकअप अच्छे से हो। अब चलिए इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेते हैं ब्लेंडर की मदद से। फाउंडेशन मैंने अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है ब्लेंडर की मदद से। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि मेकअप आपका पैची ना दिखे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसीलर अप्लाई करते हैं। कंसीलर के लिए मैं क्रायोलिन के पैलेट का इस्तेमाल करती हूँ, और इसमें जो लाइट शेड है इसका इस्तेमाल करेंगे हम डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए, और इसी पैलेट में से जो डार्क शेड है इसका इस्तेमाल करेंगे कॉन्टूरिंग के लिए। अब इसमें ये शेड है 22, इसका इस्तेमाल करूँगी मैं कंसीलर के लिए। अब चलिए कंसीलर हमने अप्लाई कर लिया है, इसे ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की मदद से। अब चलिए कॉन्टूरिंग करते हैं। कॉन्टूरिंग के लिए मैं कौन सा शेड का इस्तेमाल करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो 24 का शेड है इसका इस्तेमाल करूँगी मैं कॉन्टूरिंग के लिए। अब चलिए इस कॉन्टूर को ब्लेंड करते हैं उसी ब्लेंडर की मदद से, लेकिन हल्के हाथों से।
कॉन्टूरिंग तो हमने कर ली है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आई मेकअप करते हैं। आई मेकअप बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे जब आप ट्रेडिशनल आउटफिट पहनते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको सही तरीके से आई मेकअप करना है। लामेला के पैलेट का मैं इस्तेमाल करूँगी आई शेडो के लिए और इसमें बहुत सारे ग्लिटर वाले शेड हैं, तो आज हम इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ब्लैक शेड का इस्तेमाल करूँगी मैं आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए। अब आप कहेंगे कि आईब्रो पेंसिल तो होती है, आई शेडो का क्यों इस्तेमाल करी हो, वो भी शिमरी। तो ये मेरा शॉर्टकट है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ब्राउन शेड का भी कर लेती हूँ कभी कभी। मुझे आईब्रो पेंसिल से ठीक से आईब्रो बनाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आई शेडो का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इस ब्रश की मदद से आईब्रोज़ को शेप देते हैं और उसके बाद इन्हें हाईलाइट करेंगे। अब चलिए इस पैलेट में से जो ब्लैक शेड है इसका इस्तेमाल करके आईब्रोज़ को हाईलाइट करते हैं। अब देखिए कैसे बहुत अच्छे से मैंने अपने आईब्रोज़ हाईलाइट कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आई मेकअप शुरू करती हूँ। आई मेकअप के लिए इसमें ब्लैक शेड जो हमने आईब्रोज़ के लिए अप्लाई किया है, इसे हम अप्लाई करेंगे आउटर कॉर्नर में और इनर कॉर्नर में यहाँ पे जो ब्राउन शेड है इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके साइड में ये वाला शेड जो है, इन दोनों शेड को मिला के मैं एक अलग ही शेड बनाऊँगी जिसे मैं अप्लाई करूँगी। चलिए सबसे पहले ब्लैक शेड को अप्लाई कर लेते हैं। अब चलिए हमने यहाँ पे तो आई शेडो बना लिया है। अब इसमें जो ब्लैक शेड है इसे हम लगाएंगे लोअर लैश लाइन पे। ये हो गया है हमारा आई मेकअप कंप्लीट। अब चलिए काजल अप्लाई करते हैं। कलर एसेंस के काजल पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी मैं और इससे हम डार्क काजल बनाएंगे अभी। अब देखिए काजल हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइनर अप्लाई करते हैं। लाइनर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी शुगर के लिक्विड लाइनर का। तो आज हम ब्रॉड लाइनर बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हेवी मेकअप करना है, इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड लाइनर बना रही हूँ मैं। अब चलिए लाइनर हो गया है, काजल हो गया है। अब एक ही स्टेप बाकी है आई मेकअप को पूरा करने के लिए और वो है मस्कारा की। मेबेलिन के मस्कारा का मैं इस्तेमाल करूँगी और इससे देखिए लैशेस कैसे डिफरेंट दिखते हैं। अब देखिए हमारा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लश अप्लाई करते हैं। ब्लश के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी C2P के प्रोफेशनल मेकअप का और इससे हम अप्लाई करेंगे इस फ्लफ़ी ब्रश की मदद से। अब इस पैलेट में से ये जो शेड है यहाँ पे, इन दोनों शेड का इस्तेमाल करेंगे और ब्लश बनाएंगे। देखिए ब्लश भी हमने अप्लाई कर लिया है। अब चलिए लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप बाम अप्लाई करना चाहिए और लिप बाम के लिए तो मैं इस्तेमाल करूँगी वैसलीन के पेट्रोलियम जेली का। लिप बाम मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब चलिए लिप लाइनर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कलर एसेंस के लिप लाइनर पेंसिल का।
अब चलिए लिप लाइनर तो हमने अप्लाई कर लिया है, मेबेलिन की लिपस्टिक भी अप्लाई कर लेते हैं और इसके साथ एक और लिपस्टिक का इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी जब ये लिपस्टिक हम लगाएंगे। तो ये जो मेबेलिन की लिपस्टिक है ये है लिक्विड मैट लिपस्टिक, लेकिन हमने वैसलीन अप्लाई किया है तो थोड़ा सा ग्लॉसी लुक आएगा। अब चलिए ये मेबेलिन की लिपस्टिक तो हमने अप्लाई कर ली है। अब ये मेरे पास शुगर की जो मरून लिपस्टिक है इसे हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे हमने बहुत ही फ्लॉलेस लिपस्टिक लगा ली है। तो ये लुक तो हो गया है रेडी, लेकिन चलिए हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। हाइलाइटर हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो हाइलाइटर के लिए आपको पता है कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मैक का हाइलाइटर जो है पाउडर हाइलाइटर। तो इसे हम हाथ से पहले लगाएंगे और इस फ्लफ़ी ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे। देखिए हाइलाइटर भी हमने अप्लाई कर लिया है। अब चलिए मैं एक हेयर स्टाइल बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये हेयर स्टाइल और ये लुक मैंने क्रिएट किया है। आई होप ये आपको बहुत पसंद आई है वीडियो। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियोज़ बनाने चाहिए। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मैं आपसे मिलूँगी मेरी अगली वीडियो में जो ऐसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।